हाय। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी। आप हमें सुन पा रहे होंगे अच्छे से। आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन बना के तो नहीं लाया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लाया जो एक नंबर में आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल जीरो पॉलिनोमियल 2x² प्लस एक्स प्लस के बी थ्री। अच्छा, मान लेते हैं कि ये एक पी एक्स का, ये मान लिए इसको चेंज कर लिया हमने। एक पी एस आपके पास फंक्शन हो गया कोई, ठीक है। इसको 2x² लिखा प्लस एक्स लिखा प्लस के लिखा। हम जानते हैं कि पी एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तभी हमें पता चलेगी वैल्यू, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ऑलरेडी 3, तो हम रख लेते हैं एक्स के जगह, ठीक है। यह एक्स की जगह हमने 3 रख लिया प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने ज़ीरो करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। ये कितना आ जाएगा? 4 3 12, 3 15, के इक्वल टू 3, या सॉरी यहाँ 3 रखना है ना, 3 रखना है, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 2 18 हो जाएगा, 9 2 18, 18 18 3 कितना हो जाएगा? 21। इसका मतलब के की वैल्यू -21 हो जाएगी, ठीक है। इसको बहुत एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा, ऑप्शनल में ज़रूर इसको मैच करेगा। अगला क्वेश्चन लिख के मैं बताता हूँ, देखिएगा ज़रा। देखो बाबू, हमने इफ़ क्वेश्चन लिया 1/2 इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x² 3x प्लस लेमडा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हमने एक क्वेश्चन को दोबारा बताने के लिए इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ हमने मान लिया कि ये पी फंक्शन का हमारा कोई होगा, इसको 1/2 वैल्यू रखनी है, इसमें जीरो आएगा, तो हम यहाँ पे रखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा में क्या वैल्यू पुटिंग करते हैं, है ना। इसको जीरो मान के हमको करना है। यहाँ से 2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2। कोई बताने वाला तो है नहीं कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। इसको देखिएगा ज़रा से, ठीक है। अब क्या करना, ये एक बार तो कट जाएगा, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा, यहाँ से 3/2 आ जाएगा, प्लस लेमडा आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 का आधा कितना हो जाएगी? ये 6/2 प्लस लेमडा इक्वल टू ज़ीरो। लेमडा इक्वल टू माइन, यहाँ से ये 1 आएगा ना, सॉरी ये 1 था, यहाँ से 4, तो यहाँ से आपकी -2 आ जाएगी, ठीक है। ये है आपकी वैल्यू, है ना। एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का बड़ा अच्छा से एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा हूँ, इसको बताने के लिए थोड़ी सी हमें आपकी हेल्प चाहिए। मैं इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ इसको। देखो अब एक क्वेश्चन हमने बताया कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस पॉलिनोमियल x² माइनस 4√3 x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, है ना। यहाँ से हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो x² 4√3 x प्लस 3, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, -b/a मतलब -4√3। तो यहाँ से ये -4√3, x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें 4√3 आ गया, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a 3/1 लिखेंगे। यहाँ से 3/1 लिख लिए। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए? हमें भैया चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है? 4√3 माइनस 3, है ना। ये आ जाएगा 4√3 माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन आपको मिला है। इसको एक बार नहीं 2 बार रिवीजन करिएगा, एक आप 2 नंबर में तो ज़रूर कहीं ना कहीं खटक मारेंगे आप। बाबू देखो, मैंने अभी लिखा है कि इफ़ पी एंड क्यू आर जीरोस पॉलिनोमियल
इसमें पॉलिनोमियल क्या है, 2x² माइनस 7x+3 फाइंड द पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर के जो मान लेते हैं कि पी और क्यू अल्फ़ा बीटा है ना, पी और क्यू अल्फ़ा बीटा है, तो हम इनके क्या निकालेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स हमने क्या बता रखा है, सम ऑफ रूट सम ऑफ ज़ीरो ना, इसमें ज़ीरो बोलेंगे, सम ऑफ ज़ीरो से निकाल लेंगे। तो हमने p प्लस क्यू है ना, यहाँ अल्फ़ा बीटा के जगह p प्लस क्यू, क्यू माइनस सी बाई ए, तो यहाँ से माइनस सी, अरे माइनस b बाई ए, तो यहाँ से 7/2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 7/2 आ गया, है ना बच्चा, 7/2 आ गया मेरे बाबू। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में p इंटू क्यू आएगा, इसको c बाई ए लिखते हैं, तो यहाँ से 3/2 लिख लेंगे, 3/2 लिख लें। हमें चाहिए किसकी वैल्यू है, अब हमारा जो टारगेट है वो p स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर के रूप में आना चाहिए, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो p प्लस क्यू बराबर हमें दे रखा है क्या, 7/2। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या क्या मिलता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से लिखते हैं ये पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 49/4, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये मिल गया तो हमें क्या करना चाहिए, ये देख लीजिए, यहाँ से स्लाइड उठा के यहाँ लिख देता हूँ। तो पी स्क्वायर हमें, हमारा टारगेट तो ये क्यू स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, 3/2। यहाँ से रे बाबू, यहाँ से इसको दिखा देता हूँ, ऐसे लिया गया, ठीक है, ये हो गया। और ये काट देता हूँ इसको उठा के ब्लैक पेन से, देखो ये कटेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से कटेगा, ठीक, और यहाँ आ जाएगा 49/4, है ना बाबा, 49/4 आ गया, ठीक है। ये होगा हमारी वैल्यू पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर बराबर 49/4 माइनस 3, एलसीएम लेके हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 49 माइनस 12/4 पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर की वैल्यू 37/4 आ जाएगी, ठीक है। ये हमें टारगेट में मिला था कि हमें पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर की वैल्यू को लेकर देखेंगे, ठीक है। एक बार पुनः मैं समझाता हूँ कि इफ़ पी एंड क्यू आर जीरोस पॉलिनोमियल, ठीक है, 2x² माइनस 7x+3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर। सम ऑफ जीरो निकाला, p प्लस क्यू माइनस b बाई ए, है ना, वहाँ से 7/2 मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, वहाँ से आपको c बाई ए की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। p प्लस क्यू का होल, p प्लस क्यू इक्वल टू 7/2 दे था, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया बाबू, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर प्लस 2pq हो गया, है ना, दोनों साइड का स्क्वायर किया, वहाँ से 2 से 2 कट गया, 3 को उधर ले जाए दूसरे साइड मैंने माइनस कर दिया एलसीएम लेके, वो 37/4 आ गया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन फंसेंगे तो आप इसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो भाई आपका 2027 में आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये ज़रूर छपेंगे अच्छे, एकदम एनसीईआरटी के एकदम प्योर डीप लेवल के क्वेश्चन है, एकदम छटे छटाए हुए। एक बार वीडियो देखिएगा, ज़रूर आपको रिस्पॉन्स नज़र आएगा। बाबू एक क्वेश्चन और अच्छा लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होंगे, इसके अलावा मैं कोई भी, मेरा जो क्वेश्चन है वो केवल एग्ज़ाम बेस के लिए नहीं, कंपटीशन बेस के लिए, और एक अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। कंटेंट तो अच्छा ही मिलेगा, चाहे भले मेरी आवाज़ अच्छी जाए ना जाए, कंटेंट और सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ़ द सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो पॉलिनोमियल x² माइनस 5x आर इच इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। अच्छा, जो चीज़ें दे रखी है पहले वहाँ से हम ये निकाल लेते हैं। अब हमें पहले एक लाइन आराम से खींच लेता हूँ, पहले सॉल्यूशन अच्छे तरीके से इसके सॉल्यूशन को हम आपको वेरीफाई करते हैं। देखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या दे रखा है, माइनस, है ना, -5/a दे रखा है।
लेकिन हमें इक्वेशन में क्या दे रखा है, इक्वेशन में क्या दे रखा है भैया, 10 दे रखा है। इच इक्वल दोनों के जो हम फाइंड करेंगे उनके लिए यहाँ पे दे रखा है, इनकी वैल्यू दे रखी है 10। तो यहाँ से हम एक लाइन के क्वेश्चन को हम कितना आराम से हल कर लेते हैं ना, ठीक है। माइनस बी बाई ए, तो ये तो माइनस, ये ब्रैकेट वाला सिस्टम था तो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस है, यहाँ तो प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू 5 अपान, ये ए लिखा हूँ 5/10, यहाँ से 1/2 आ गया। यही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, सी बाई ए निकालेंगे, ठीक है। सी बाई ए निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें बता रखी है 10, हमने सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू हमने निकाल रखा है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 5। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके दिमाग बढ़ जाएंगे। यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि इफ़, यहाँ से इफ़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो द पॉलिनोमियल ax² माइनस 5x प्लस सी आर इच इक्वल टू 10। ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन बता रही है बब्बा ना, ये आपको याद रखना है, ये अंडरलाइन करके दिमाग में बैठा लेना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी देखेंगे तो घूमेगा दिमाग, इससे अच्छा है कि हम पहले हमने समझा रखा है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा की। ऐसे निकाल के दोनों के सोल्यूशन के यहाँ से आंसर आराम से ले सकते हैं कि हमने ए इक्वल टू 1/2 निकाला, सी इक्वल टू 5। ये एग्ज़ाम में लिखना लास्ट में मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है, ठीक है। एग्जामिनर यही देखेगा कि आपने लिखा क्या है, डायरेक्ट उत्तर मार के चल देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इनको रिवीजन शानदार तरीके से करिए, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। आप जो देख के जाएंगे एक बार वीडियो और सोल्यूशन करके, तो गारंटी है कि बोर्ड में 100% नंबर स्कोर आएगा आपका। बाबू मैंने एक क्वेश्चन और बताने की कोशिश की है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और रिपीट करने लायक है, नया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है, समझाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू 2x² प्लस 5 प्लस k एंड सेटिस्फाई द रिलेशन बिटवीन α² प्लस β² अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बाबू यहाँ से पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं। पहले रिलेशन क्या निकालते हैं, पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर जो हम बताएंगे उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे कि हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है मेरा, 2x² प्लस 5x प्लस के, यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/-5/2 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, k/2, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हमें एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इतनी है 5/2 और 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई k/2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगी, यहाँ से इस बाबू को काट लेते हैं, इसको काटेंगे, ठीक है। ये 24/4 आ जाएगा, 25/4 माइनस के, ठीक है। ये आ गया, हमें इतना सा रिलेशन पता चल गया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, ठीक, यहाँ से ये चीज़ें हमें पता हो गई। अच्छा और हमें क्या क्या रिलेशन में दे रखा है वहाँ हमें पुट करके हल करना होगा। अच्छा यहाँ ले चलते हैं कि ये हमारा रिलेशन मिल गया इतना, ठीक है। कोई गलती होगा तो उसको ज़रा से ध्यान दीजिएगा। 25/4 आया, 2 से 2 कट गया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब हम रिलेशन पे चलते हैं। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ से दिखा रहा हूँ, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा 24/4,
ठीक है। यहाँ की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, 25/4 माइनस के, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, k/2 21/4, ठीक है। इसको उधर लाते हैं, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 25/4 माइनस 21/4 ये आ जाएगा k-2, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा k/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बड़े साहब, ये आ जाएगा 25 में से आप 21 को घटा लीजिए, कितना बचेगा आप बता दीजिए, कितना बचेगा बाबू। तो 25 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें k/2 = 1 आ गया। तो हमें k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक प्यारा सा सॉल्यूशन है, एक छोटा कंसेप्ट है, छोटे से कंसेप्ट के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से 3 या 4 नंबर के सॉल्यूशन दिए हैं मैंने। इससे ज़्यादा बड़ा अगर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमने फिर से एक बार समझाने की कोशिश की कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एक रूट्स हैं इनके, ठीक है। पी एक्स इक्वेशन दे रखा है कि 2x² + 5x प्लस के इक्वल टू दे रखा है। तो हमने यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली बाबू। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा -5/2 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा k/2 हो गया। हमने ये दे रखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक, मान लीजिए एक तरीके से ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिसको आप रट मारेंगे नहीं तो आपका काम ही नहीं चलेगा। फिर इस फार्मूले में हमने दे रखा और यहाँ से हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया। जब ये निकाल लिए तो हमने क्या किया कि हमें यहाँ इक्वेशन दे रखा था। किस में दे रखा था, हमें पहले से समीकरण दे रखा था कि इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए। हमने वैल्यू पुट करके ये सारे सॉल्यूशन को जब हमने हल किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई। एक सिंपल तरीके से फ्रैक्शन हल करने का जो तरीका था मैंने वही सेटिस्फाई किया। के की वैल्यू को सिंपल ही तरीके से एक साइड से दूसरे साइड ले गया, घटाया, उसके बाद के की वैल्यू हमने निकाल के के इक्वल टू 2 आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और अलग है और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में हमें लगता है कि आएगा। आज पॉलिनोमियल की लास्ट क्लासेस है लगभग मेरी तरफ से, ठीक है। लेकिन अच्छे क्वेश्चन दे दिया हूँ, बाद में रिपीट करना होगा तो आपको रिपीट कराएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अच्छा 6 मार्क्स या 4 मार्क्स दे के जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट 2 क्वेश्चन है, अभी लिख के तुरंत बताता हूँ बाबू इसको, ठीक है। If alpha beta are 0 of the polynomials x² + 4x + 3, then polynomial whose 0 1 plus beta अपन अल्फ़ा एंड 1 + अल्फ़ा बीटा। मैंने बता दिया कि आपको अल्फ़ा बीटा एक पहले से दे रखा था इक्वेशन, उसके बाद एक 2 अलग अलग रूट्स दे रखे हैं, उसके सहारे 2 नए इक्वेशन एक नए इक्वेशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये लंबी सवाल है, इसके लिए हम थोड़ा से लंबे समय ले सकते हैं। आपका आज हमारी पॉलिनोमियल के लास्ट क्लास है, थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं। जहाँ नहीं समझ में आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बता सकते हैं, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा तुरंत मैं आपको हेल्पफुल करूँगा। अच्छा, पहले हमारा एक ही टारगेट है कि पहले हम इक्वेशन लिखें। इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन है x² + 4x + 3, ठीक है। यहाँ से हमें अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू ले लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, ठीक, 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a 3/1 ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है। अब हम हल किसको करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं, इन लोगों को हल करते हैं, ठीक है। एक साइड ऐसे हमने क्रॉस कर लिए, ठीक है। ये इसको हल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा, ये एक टर्म आ गया, है ना। और ये भी बीटा प्लस अल्फ़ा
अपॉन ये बीटा आ गया। ठीक, ये पूरे को हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे को पी मान लेते हैं, इस टोटल को, इस जितना लिखा है इसको हम क्या कर लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, पी मान लेंगे और इसको पूरे को क्यू मान लेता हूँ, ताकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब जो कह रहे थे एक ही टर्म दिया है, अगर उसी चीज़ों को बार बार हम अगर रिपीट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम यहाँ से पहले पी प्लस क्यू की सम ऑफ की वैल्यू निकालते हैं, पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा ठीक है, ये भी अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा प्लस इसको भी अल्फ़ा प्लस बीटा अपान बीटा कर दिया। ठीक है, उन ऊपर दोनों में अल्फ़ा बीटा है तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, हमें एकदम आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ से 1 अपन अल्फ़ा प्लस 1 अपन बीटा हो जाएगा। अच्छा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ से भी अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये चीज़ें हमने पी प्लस क्यू की वैल्यू निकाली। ठीक है, यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ले जाके आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पी प्लस क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा बीटा दे रखा है। ठीक है, मान रख लेते हैं, यहाँ से -4, यहाँ से -4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, 3 आ गई, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 4 चौके 16 अपन 3 आ गई। यहाँ से हमें सम की वैल्यू तो पता चल गई, अब प्रोडक्ट की वैल्यू पता करनी है। अब हमें पी और क्यू की वैल्यू पता करनी है। बाबू लंबा प्रोसेस है, क्या कर सकते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन 6 मार्क्स दे जाते हैं, कभी 4 मार्क्स दे जाते हैं, तो बड़े क्वेश्चन है तो फिर आपको हल करना ही पड़ेगा। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा अपान बीटा, ये दोनों हो गए। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्लाइड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब हमें क्या मिलता है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस, इसको तो होल स्क्वायर बोलना, लेके इसको ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि समझ में आता रहे। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या है, -4 है, -4 का होल स्क्वायर अपान अल्फ़ा बीटा 3 दे रखा है, तो ये भी 16 अपान ये भी 3 आ गया। वाह, क्या कमाल की डाटा फाइंड किया हमने। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा रखा था कि बबुआ, हमने एक क्वेश्चन फाइंड कर रखा था, फार्मूला बताया था एक्स स्क्वायर सम ऑफ 0 है ना, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इसी में मान रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सम की वैल्यू भी 16/3x हो जाएगी और प्रोडक्ट की भी वैल्यू 16/3 हो जाएगी। ऐसे अगर क्वेश्चन निकालेंगे यहाँ से तो 3x² माइनस 16s प्लस 16, ये भैया इतने बड़े क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ। समझाने के लिए आपको कोशिश में हूँ कि हमने क्या निकाल रखा है, क्या नहीं निकाल रखा है। इफ़ एक इक्वेशन मिला x² प्लस 4x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू, देन पॉलिनोमियल इज़ 1 प्लस बीटा अल्फ़ा। यहाँ से हमने इसको 1 प्लस अल्फ़ा बीटा को हमने क्या मान रखा है, हमने इसको थोड़ा वेरीफाई किया, 1 अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा लिखा,
बीटा प्लस अल्फ़ा अपन बीटा लिखा है, इसको मान लिया कि ये पी है, ये क्यू है। पी प्लस क्यू की वैल्यू निकाली हमने जोड़ जाड़ के, है ना, इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू निकाली वहाँ से, तो हमें मिला पी प्लस क्यू की वैल्यू 16/3 और पी और क्यू की फिर वैल्यू निकाले अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा से, तो अल्फ़ा ये भी निकाल लिए, तो हमें एक्स स्क्वायर सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ वो निकाले, दोनों से सलूशन किए। तो इतनी बड़े क्वेश्चन, ये 4-5 नंबर के क्वेश्चन दिलाएंगे बाबू। ठीक है, अगली स्लाइड में एक लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। देखो बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ले रखा है इसको अब, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इनके रूट्स है, हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर अपन बीटा, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फ़ा। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पहला कठिन है, उसको समझाने के ही प्रयास में लगा हूँ, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पॉलिनोमियल्स के, उतना ज़्यादा क्वाड्रेटिक अच्छा रहेगा आपका। जितना ज़्यादा आपके पास हैबिट रहेगी, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके एग्ज़ाम सत्र में हेल्पफुल होंगे। नहीं करेंगे भाई तो फिर आपको मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पहले हम इक्वेशन लिख लिए, तो यहाँ से हम पहले क्या निकालते हैं, हम बता चुके हैं कि पहला काम हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस दे रखा है तो माइनस यहाँ -3/1 ये आ जाएगा 3, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं c/a, तो ये -5/1 ये -5 आ जाएगा, ठीक है, ये इसमें तो है नहीं इसमें, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये चीज़ें निकाल ली, तो हमें ये चीज़ें पता होगी, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर एक फार्मूला बता देता हूँ, रूट के अंदर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ जो हमें वैल्यू प्राप्त है, जो दिया हुआ उसको पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दे रखी है, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा माइनस ये 5 रख लें। 3 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, जल्दी से बोलना, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ना, अरे याद रखना +9 होती है, ये माइनस माइनस प्लस, ये 10 हो जाएगा, ये रूट, ठीक है। कितना आया था, आप यहाँ से 4 अल्फ़ा बीटा होता ना, ये आप बेबुद्धि के दिमाग वाले हैं, तो ये 20 हो जाएगा ना, ठीक, ये रूट के 29 आएगा। फिर से लिख देता हूँ कि एक जगह ब्रैकेट में एक ये ब्रैकेट बना लिया, एक फार्मूला लिख देता हूँ कि होता क्या है, ये इस पेन से अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, इसको आप दिमाग में अपने रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये निकाल लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा इसको अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, हमने पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो हम निचली कक्षा में पहले दिन की जो क्लास ले रहे थे उसमें शायद फार्मूले लिखा रहे होंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू में कितनी है, यहाँ से ये +3 आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी +3 है, सॉरी, ठीक है, ये 3, तो ये 3 है, ये कितना आया, √29, इसकी वैल्यू 3√29 है, ठीक है। अब हमें निकालने किसकी है बबुआ, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। अच्छा, ये रहा, अब इसके बाद एक लाइन और लिखना है, -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, इतने बड़े सूत्र हैं और आप इसको ध्यान में रखिएगा भैया, ये ज़रूर काम में आएंगे, आज नहीं तो किसी न किसी एग्ज़ाम में टपक पड़ेंगे, याद रहेगा तो लगा लेंगे, नहीं याद रहा
तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ये रहा। ठीक, बस यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप वैल्यू निकाल के रख लीजिए। ये रे बाबू, ठीक है, वैल्यू रखिए अपना। क्या रख रहे हैं, इसको अगले स्टेप में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 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 3 अल्फ़ा, यहाँ से एक सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसको कैसे इस तरीके से लिखेंगे देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा को होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 3 निकाल रखे हैं, क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई -5 और ये 3, कितना आ जाएगा, ये 27 प्लस 3 तरीके 9 बचे 45, ये 72 आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको बनाना आना चाहिए। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू है, हमने प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ दिया है ना, और 3 घटा लिया। तो ये जो लाइनें हैं बाबू, ये जो लाइनें हैं ये पूरा किसका होल क्यूब हो गई, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब हो गई, और इसमें से ये माइनस किया था। ये बातें आपको सीटीएम में अपने दिमाग में नोट डाउन करके रखनी होगी, तब जाके आगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। एक लास्ट चीज़ बतानी है, और यहाँ से हम आपको इरेज करके एक बता देते हैं। इसी पे अब हमें क्या बताना है कि अल्फ़ा स्क्वायर अपन बीटा, बीटा स्क्वायर अपन अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू आ जाएगा अपन अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू निकाल रखी है, कितना 72, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -72/5। ये रहा हमारा फाइनल टच। ख़त्म हो गई आज से पॉलिनोमियल आपकी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमने आपको दे दिया, अब आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, रिवीजन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।